चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या 1.1 का प्रश्न संख्या 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें दो सेना की जो टुकड़ी है उसके सदस्यों की संख्या 2 दिया हुआ है, एक बड़ा है एक छोटा है। उन सबको मार्च करना है, यानी स्तंभों में मार्च करना है। ये दोनों किस स्तंभ में एक होगा उस चीज को निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा जो सेना की टुकड़ी है उसको ए मान लेंगे और छोटा जो है उसको बी मान लेंगे, यानी 616 ए हो जाएगा और 32 बी हो जाएगा। तो मानते हैं, माना ए बराबर, ए तो भाज्य को कहते हैं इसलिए 616 तथा बी बराबर 32। अब यूक्लिड विभाजन पर में से इसको बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गो पर में से बोलेंगे। यूक्लिड विभाजन पर में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर देन दिस। तो इस फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ए के जगह पे 616 बराबर बी के जगह पे 32। अब 32 को कितना से गुना करें जो 616 के बराबर है। तो 32 गुना 19 करके देखते हैं। 9 गुना 18, 9 तिया 27 से 28, 18 28 2 3 3 8 8 2 10 के 0 3 2 5 1 6 608। ठीक, तो 32 को अगर हम 19 से गुना करते हैं तो 32 गुना 19 608 हो जाता है। 616 में 608 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, सिर्फ 8। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए हम अगला स्टेप करेंगे। तो अगला स्टेप में फिर क्या होगा कि b जो है मेरा a का मान बन जाएगा और r जो है यानी शेषफल 8 जो है ये b का मान बन जाएगा। तो 32 हम a के जगह पे लिखते हैं, 8 b के जगह पे लिखते हैं। अब 8 का गुना ऐसे करना है जो 32 है, यानी 8 चुका 32, 4 बार में आ जाता है। तो 32 में से 32 घटाएंगे तो 0। चूंकि r बराबर 0 है इसलिए HCF बराबर 8 होगा, इसलिए HCF बराबर 8 हो जाएगा। अब कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यही स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गया। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बिल्कुल इजी उसी तरह बनाएंगे जैसे 2 नंबर में आया था। थोड़ा बहुत इसमें सिर्फ कहता है वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना
ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, क्योंकि q के जगह पे 3 दिया हुआ है, इसलिए b जो है 3 हो जाएगा, दिया है ये। जब b 3 होगा तो r का मान हम सोच सकते हैं क्या होगा, 0, 1, 2 ये हो सकता है, इसलिए r का संभावित मान क्या सब हो सकता है, पहला 0, 1 और 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका कहना है a बराबर b³ प्लस r, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन r देन लेस b। तो आगे सॉल्व करते हैं। जब r का मान यदि हम 0 लेते हैं, जब r बराबर 0 हो तो r जब 0 होगा तो a के जगह पे a और b के जगह पे 3 दिया हुआ है। उसके बाद q प्लस r के जगह पे हम 0 ले सकते हैं। प्रश्न में कहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a के स्क्वायर 3q प्लस 0 पूरे में स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 हटाते हैं। a स्क्वायर बराबर 9, 3 गुना 3, इस 9 को टुकड़ा कर लिए, 3 तिया 9 q स्क्वायर। ठीक, उसी तरह अब हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि m के रूप का मांग रहा है, इसलिए 3q स्क्वायर के बदले m लिखेंगे, 3m। यहाँ पे कह देंगे 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m। उसी तरह से पुनः फिर जब r का मान 0 लिए थे तो 3m आ गया, हमको लाना था 3m ही, 3m आ गया। उसी तरह जब हम r का मान 1 लेंगे, जब r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो तो फिर क्या हो जाएगा, a के जगह पे a, b के जगह पे 3q प्लस r के जगह पे 1। अब यहाँ पे दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो a स्क्वायर बराबर है 3, 9 को फिर टुकड़ा यदि करते हैं तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का 3q स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 है तो 1।
यहाँ भी चूंकि 3q² बराबर m, ये क्या किए हैं, माने हैं, तो माना। तो चलिए देखते हैं इसमें, अब 2 का करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ गया मेरा आंसर, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक, यानी एक हम धनात्मक पूर्णांक माने थे और a का मान 3m और 3m+1 के रूप का हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब कथन लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, अब चलिए अब 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बस जैसे हम लोग 4 नंबर बनाए थे उसी तरह सेम है, इसमें बस सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे वर्ग किए थे, यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। तो वर्ग में हम लोग स्क्वायर कर लिए थे, अब घन में हम लोग क्यूब कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना हो जाएगा, b के जगह पे 9 दिया हुआ है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यानी b के जगह पे प्रश्न में पहले से दिया हुआ है इसलिए b बराबर 9 ये दिया। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ये कहता है a बराबर BQ+R, जहाँ 0 is greater than R then less B हो। ये यूक्लिड विभाजन का नियम है, फॉर्मूला है। उसके बाद अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो R का संभावित मान क्या होगा, इसमें R का जब हमरा B बराबर 9 दिया है तो B से हमेशा R छोटा होगा, इसलिए R का संभावित मान क्या हो सकता है। R का संभावित मान B बराबर 9 है तो R का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, इसलिए कि B से छोटा लेना है, 9 से छोटा लेना है। तो R का संभावित मान हो जाएगा 0 1 2 यानी 8 तक हो सकता है, लेकिन हमें 9m+8 ही निकालना है तो उम्मीद है कि 2 तक करेंगे तो आ जाएगा, इसलिए 2 तक ही मानते हैं। R का संभावित मान 0 1 2। उसके बाद अब हम बनाते हैं तो R का संभावित मान 0 1 2, तो जब R बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, A बराबर B के जगह पे कितना 9, Q के जगह पे Q प्लस R के जगह पे 0। अब कहता है 0 इसमें जोड़ा या घटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को छोड़ के चलते हैं। तो दोनों तरफ
पहले वर्ग किए थे, अब घन करना है। दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे यानी a पे पावर 3 हो जाएगा यानी क्यूब हो जाएगा। 9 क्यूब, जीरो को जोड़ा या घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इसी पे कर लेते हैं। 9 क्यूब पे क्यूब, उसके बाद होल क्यूब हो गया। a क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81 और क्यूब का क्यूब। अब इसे हम दोस्तों तोड़ लेते हैं। a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 9 81 यानी 9 गुना 9 क्यूब पे क्यूब, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9। इसके बदले में हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे, तो 9m यहाँ पे कर देंगे। 9 क्यूब पे क्यूब बराबर क्या माने हम? m। क्या किए? मान। उसी तरह से इसे हम समीकरण 1 का रूप दे सकते हैं। पुनः जब r बराबर 1 हो तो, पुनः जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 होगा तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस r के जगह पे 1 रखेंगे, फिर दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब 81, क्यूब का क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। ठीक, अब इस तरह से a क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 9 गुना 9 पे क्यूब प्लस 1। हमको तो 9m प्लस 1 लाना है, इसलिए a क्यूब बराबर 9, इसके बदले में हम लोग m मान लेंगे, प्लस 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कह देंगे जहाँ m बराबर 9 क्यूब पे क्यूब है। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2। उसी तरह से पुनः ये बराबर ये, पुनः जब r का मान, पुनः जब r बराबर, यहाँ पे पुनः जब r बराबर 1 लिए, अब क्या लेंगे? 2 बच गया। पुनः जब r बराबर 2 हो तो r जब 2 होगा तो a बराबर b क्यू प्लस r, यानी b के जगह पे 9 क्यू प्लस r के जगह पे 2, फिर दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन कर लेते हैं। a का क्यूब हो जाएगा 9 का क्यूब 81 हो जाएगा, उसकी तरह क्यूब का क्यूब क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर 81 को तोड़ लेंगे, 9 गुना 9 क्यूब का क्यूब, चलिए लाइट भाग गया था इसीलिए तो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ तक आ गए थे हम लोग। a क्यूब बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 8, a क्यूब बराबर 9 गुना 9 क्यूब का क्यूब प्लस 8, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब का मान लेंगे m प्लस 8। यहाँ भी कह देंगे जहाँ m का वैल्यू है
यानी जहाँ m बराबर 9, जहाँ m बराबर 9 क्यूब। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब इसमें हम फाइनल यह कह सकते हैं कि समीकरण 1 a क्यूब बराबर 9m का रूप का हो गया, समीकरण 2 में भी हो गया, समीकरण 3 में भी हो गया। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। आज 3, 4, 5 प्रश्न संख्या तीनों को देख लिए हैं, यानी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को भी। तो अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।